Hello friends, today we are going to learn about gender. आज हम सीखेंगे जेंडर के बारे में। जो वर्ड क्लेरिफाई करता है मेल या फीमेल को, उसी को हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। उसी को बिल्कुल हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। There are 4 kinds of gender in English grammar. First is masculine. Second is feminine gender. And after that, common gender. And fourth number is neuter gender. There are four types of gender, means masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. 4 जेंडर होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। जी बिल्कुल 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, इसको बहुत आसानी से समझिए। मैस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू मेल, मीन्स जिस नाउन से आपको मेल का पता लगेगा वो कौन सा जेंडर होगा, दैट जेंडर विल बी मैस्कुलिन जेंडर। जिस नाउन से, या ये कह ले कि आपको जिस वर्ड से ये पता लगे कि ये वर्ड जो है किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए यूज होता है। किसके लिए? मेल के लिए यूज होता है। तो वो वर्ड कौन सा जेंडर होगा? दैट वर्ड विल बी मस्कुलिन जेंडर। तो वो नाउन कौन सा जेंडर हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम्पल समझिएगा। एज अ बॉय, मैंने एक वर्ड लिख दिया यहां पर बॉय। अब बॉय वर्ड बोलने से, लिखने से आपको क्या पता लगा? ये वर्ड किसके लिए यूज होता है? तो आप बताएंगे कि ये वर्ड तो बिल्कुल मेल के लिए यूज होता है। तो ये जो जेंडर बनेगा, कौन सा जेंडर बनेगा? ये बन जाएगा आपका मैस्कुलिन जेंडर बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। जिस नाउन से, जिस वर्ड से आपको ये पता लगे कि ये वर्ड जो है मेल के लिए यूज होता है, तो वो वर्ड कौन सा जेंडर हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एज अ डॉग। डॉग वर्ड से बोलने से आपको क्या पता लगा? ये भी तो मेल के लिए यूज होता है, मेल के लिए ही यूज होता है। और ये शब्द फिर क्या हो जाएंगे? कौन से जेंडर बन जाएगा? ये मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट इज एज अ बॉय, डॉग। एज अ ब्रदर, ये भी मेल के लिए यूज होता है। फादर, दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर मेल, सो दिस वर्ड विल बी मैस्कुलिन जेंडर। तो ये शब्द भी ये क्या होंगे? मैस्कुलिन जेंडर होगा। ओके, बॉय, ब्रदर, फादर, डॉग, यस, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। एज एग्जांपल, ऑक्स मीन्स बैल। तो ये भी क्या है? एक मेल होता है। तो ऑक्स वर्ड मेल के लिए यूज हुआ है। तो ये कौन सा जेंडर होगा? ये कौन सा जेंडर होगा? ऑक्स जो हो जाएगा आपका मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। एज एग्जांपल, एक्टर वर्ड भी किसके लिए यूज होता है? एक्टर वर्ड भी मेल के लिए यूज होता है। तो एक्टर वर्ड कौन सा जेंडर बन जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? बहुत छोटी सी डेफिनेशन है।
refers to female. Okay, refers to female. जिस नाउन से आपको फीमेल का पता लगेगा कि ये नाउन, ये वर्ड फीमेल के लिए यूज होती है, तो वो वर्ड कौन सा जेंडर बन जाएगा? फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा. दैट वर्ड विल बी कॉल्ड, और यू कैन से दैट नाउन विल बी कॉल्ड एज अ फेमिनाइन जेंडर. एग्जाम्पल, ओके, बॉय, गर्ल, girl. Okay, girl word is used for female, so here girl will be as a feminine gender. तो गर्ल वर्ड यूज होता है फीमेल के लिए, तो गर्ल कौन सा जेंडर होगा? तो फीमेल के लिए यूज होता है, तो फेमिनाइन जेंडर बनेगा. बिल्कुल, फीमेल के लिए यूज होता है तो फेमिनाइन जेंडर ये होगा. एग्जाम्पल, नेक्स्ट, सिस्टर. सिस्टर वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर फीमेल. ये भी फीमेल के लिए यूज होता है, तो ये भी क्या कौन सा जेंडर कहलाएगा? फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा. एज काउ. काउ किसके लिए यूज होता है? ये भी तो फीमेल के लिए यूज होता है, तो ये भी क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर होगा. एज एक्ट्रेस. एक्ट्रेस ये भी तो फीमेल के लिए यूज होता है, तो एक्ट्रेस वर्ड भी कौन सा जेंडर बन जाएगा? एक्ट्रेस वर्ड भी कौन सा जेंडर बन जाएगा? ये भी फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा. ये भी फेमिनाइन जेंडर होगा. ओके, यस. मदर. मदर इज ऑल्सो फीमेल. दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर फीमेल, तो ये वर्ड भी कौन सा जेंडर होगा? फेमिनाइन जेंडर होगा. ओके, एज यस. तो आपने देखा है सारे वर्ड्स बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं जी. अब आंट, या आंट भी फीमेल के लिए यूज होता है, तो वो फेमिनाइन जेंडर होगा. डॉग यहां पर मेल के लिए यूज होता है, तो फीमेल के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? बिच. बिल्कुल सही. एज हॉर्स. हॉर्स क्या है? हॉर्स मेल के यूज होता है ये वर्ड, तो ये मैस्कुलिन जेंडर होगा. और मेयर होता है घोड़ी, तो ये जो फीमेल के लिए यूज होता है, तो ये कौन सा जेंडर होगा? फेमिनाइन जेंडर होगा. नेक्स्ट अब बात देखते हैं कॉमन जेंडर पे. में बहुत देखिए, रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल के लिए देखिए, बोथ मेल एंड फीमेल. रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल मतलब कि कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा नाउन जो मेल के लिए भी यूज होता हो और फीमेल के लिए भी यूज होता हो. मतलब मीन्स बोथ any words that use for both male and female, that would be called as a common gender. कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा नाउन जो मेल के लिए भी यूज होता हो, फीमेल के लिए भी यूज होता हो, दोनों के लिए यूज होता हो, तो वो वर्ड क्या कहलाएंगे? वो नाउन क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर कहलाएगा. बिल्कुल इजी है. एज एग्जाम्पल आप समझिए. लेट्स देखिए, एज अ टीचर. मैंने एक वर्ड दिया यहां पर टीचर. अब बताइए, टीचर में तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो ये जो वर्ड होगा टीचर, दोनों के लिए यूज होता है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए. तो ये वर्ड कौन सा जेंडर बन जाएगा? बिल्कुल ये कॉमन वर्ड है ना, मेल के लिए भी यूज होता है, फीमेल के लिए भी यूज होता है, कॉमन है. तो ये कॉमन वर्ड होने की वजह से यस, तो ये कौन सा हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा. एग्जाम्पल यू कैन से स्टूडेंट्स. स्टूडेंट में आप देखिए, स्टूडेंट ये भी तो इसमें तो मेल और फीमेल दोनों होती है, तो ये भी तो कॉमन वर्ड है, ये कॉमन जेंडर हो जाएगा. एज
प्रिंसिपल, ये भी कॉमन वर्ड है। मैनेजर, ये भी एक कॉमन वर्ड है, इसमें मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर में भी क्या हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, दोनों को आप ही डॉक्टर बोलते हैं। बिल्कुल, दोनों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को आप क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। तो डॉक्टर वर्ड मेल के लिए भी यूज होता है, फीमेल के लिए भी यूज होता है। तो ये जो डॉक्टर वर्ड होगा बिल्कुल कॉमन है, तो ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। न्यूटर जेंडर ये देखिए refers to lifeless object, refers to lifeless object, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। रेफर्स टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर जान ना हो, बिल्कुल निर्जीव हो, निर्जीव हो। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स किसके अंदर आएंगी, न्यूटर जेंडर के अंदर आएंगी। जैसे एग्जांपल पेन, पेन क्या है, एक नॉन लिविंग है। एग्जांपल चॉक, चॉक भी क्या है, चॉक भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगी। एग्जाम्पल नेक्स्ट बोर्ड, बोर्ड क्या है, ये भी एक नॉन लिविंग है। मोबाइल, मोबाइल यस, ये भी एक नॉन लिविंग है। चेयर, टेबल, मेज, टेबल, तो टेबल भी एक यहां पर क्या है, ये नॉन लिविंग है। तो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स विल बी कॉल्ड न्यूटर जेंडर। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितनी भी निर्जीव, कोई ऐसा शब्द ऐसा ना हो जो निर्जीव के लिए यूज होता है, वो कौन सा जेंडर होगा, न्यूटर जेंडर होता है। जैसे मैंने कहा पेन, पेन तो निर्जीव है, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स। चॉक, बोर्ड, मोबाइल, टेबल, चेयर, जितनी भी है सारी के सारे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगी। बिल्कुल, आई होप यस समझ, अब हाँ जी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जेंडर 4 प्रकार के मैंने बताया, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू फीमेल। मैस्कुलिन जेंडर किसको रेफर्स करता है या इंडिकेट करता है, किसको, मेल को। एग्जाम्पल बॉय, ब्रदर, डॉग, फादर, ऑक्स, एक्टर, हॉर्स। ये सारे वर्ड किसके लिए यूज हुए हैं, मेल के लिए यूज हुए हैं। तो जो वर्ड, जो नाउन मेल के, वो कौन सा जेंडर कहलाती है, मैस्कुलिन जेंडर कहलाती है। फेमिनाइन जेंडर रेफर्स टू फीमेल, मतलब कि जो भी नाउन या वर्ड फीमेल के लिए यूज होते हैं, दैट वर्ड वी कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल गर्ल, मदर, सिस्टर, काउ, एक्ट्रेस, मेयर, लॉयनेस, लॉयनेस यस, वेट्रेस। तो ये सारे वर्ड कौन से हो जाएंगे, फेमिनाइन जेंडर हो जाएंगे। कॉमन जेंडर क्या होता है, रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल दोनों के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो कौन सा जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है। एज अ टीचर भी कॉमन है, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, मैनेजर, डॉक्टर, एटीसी, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे यहाँ पर। तो ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं, इसमें मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर कहलाएगा। न्यूटर जेंडर रेफर्स टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी है वो सारी की सारी न्यूटर जेंडर होंगी, एज पेन, चॉक, बोर्ड, मोबाइल एंड टेबल। या आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जाएंगे उसमें मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर को मैं स्पष्ट करूंगा। कि मैस्कुलिन जेंडर एक मैं चार्ट बनाऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा।
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारी बुकों से कलेक्ट करके वो चार्ट मैंने बनाया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।